वंदे शरणम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको गोचर भ्रमण में, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने तमाम वीडियो में आपको बताया है कि समस्त ग्रह जो हैं ये राउंड लेते रहते हैं, इनका गोचर होता रहता है। कोई किसी राशि पर गया, कोई किसी राशि पर गया। उस राशि परिवर्तन के हिसाब से हमारे जो फलादेश होते हैं राशियों में, आदमी पर उस पर प्रभाव पड़ता है। उनके स्थिति से, उनकी दृष्टि से फलों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस बार जो सूर्य का गोचर भ्रमण होने वाला है कुंभ राशि पर, इसी के विषय में आपको मैं आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, सूर्य भगवान, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि खिचड़ी मकर संक्रांति पर सूर्य मकर पर गए थे, तो यह जिस राशि पर गोचर उनका होता है, प्रवेश होता है, राशि परिवर्तन होता है, उसी को संक्रांति कहते हैं। जैसे कि 14 जनवरी को मकर की संक्रांति हुई थी, उसी तरह से मकर के बाद कुंभ संक्रांति आएगी। तो कुंभ संक्रांति 13 फरवरी दिन सोमवार को काशी मान के अनुसार मध्याह्न में करीब 1:46 पर सूर्य भगवान का कुंभ राशि में गोचर भ्रमण होगा। और हमारे देश के जो पश्चिमी राज्य हैं, आपका दिल्ली, हिमाचल इत्यादि, पंजाब इत्यादि में, उनके जो पंचांग के हिसाब से 9:44 पर सूर्य भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का विषय यही है। तो यदि आप हमारे चैनल पर दोबारा उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको गोचर भ्रमण के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम साथियों, मेष राशि। तो साथियों, मेष राशि में इस बार सूर्य भगवान मेष राशि वालों को बहुत ही धन संपन्न करने जा रहे हैं। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, उनके जो रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होंगे। किसी व्यक्ति विशेष से, समाज के किसी प्रबुद्ध वर्ग से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे संबंध बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई काम पिछड़ा होगा, कोई काम रुका होगा, उसमें सहायता मिल सकती है। कार्य को संपन्न करने में वो सहायता प्रदान कर सकते हैं। और इस दौरान आपको धनागमन भी कुछ विशेष रूप से होने वाला है। धन से, अन्न से, मित्रों से, भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। कुल में सब आपका जो यह गोचर भ्रमण होगा, अर्थात 13 फरवरी को, जैसे मैंने बताया कि सूर्य भगवान कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो सूर्य भगवान 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद उनकी राशि बदल जाती है। तो यह 13 फरवरी से लगभग 15 मार्च तक के बीच में यह शुभ फल प्राप्त होंगे मेष वालों को, जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब साथियों आते हैं वृष राशि पर। तो साथियों, वृष राशि में जिन लोगों की वृष राशि है, इस दौरान उनके परिवार में कुछ खटपट हो सकती है, दुर्जनों से मुलाकात हो सकती है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे विचार के न होंगे, उनसे मुलाकात हो सकती है, उनकी संगत हो सकती है। इसकी वजह से आपको कुछ बुरे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि संगति का असर हो जाता है। और सिर और आँखों में पीड़ा हो सकती है, और व्यापार और में घाटा हो सकता है। यदि नौकरी में हैं तो नौकरी में भी कुछ आपको अनबन हो सकती है, कुलीगों से खटपट हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, बात से अनबन हो सकती है। तो साथियों, वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वो ग्रह शुक्र होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का मंत्र का जाप कर लें। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कर दें। सूर्य भगवान के जो 12 नाम हैं, हमने आपको अपने वीडियो में कई बार बताए हैं।
ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अगर आपके पास समय है, व्यवस्था है जल देने की तो जल दे सकें, अन्यथा सूर्य भगवान के नामों को भी आप स्मरण करते रहें, 12 नामों को, तो भी सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती रहेगी और जो मास में जो परेशानियां हैं आपको उनको दूर करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। अब साथियों आते हैं आपको मिथुन राशि पर। तो साथियों मिथुन राशि के जो जातक होंगे उनके लिए मानसिक भ्रम पैदा हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है, शारीरिक मानसिक शक्ति में कमी आ सकती है, धन हानि हो सकती है और स्वयं को और उनके पुत्र को रोग होने की संभावना हो सकती है। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, बास हैं, उनसे कुछ खटपट हो सकती है, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं और धन हानि हो सकती है और मार्ग में दुर्घटना भी हो सकती है। तो यदि आपको विशेष आवश्यक हो तो यात्रा करें, किसी विशेष यात्रा में, अन्यथा सोच समझ कर रहें। तो साथियों मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो ग्रह बुध होते हैं। तो आपको बुध ग्रह की शांति करनी चाहिए और इसके साथ साथ बुध ग्रह के जो मंत्र हैं ओम ब्रांग ग्रीं ब्रौं सा बुधाय नमः, ये कर लें आप, अथवा हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान मंदिर में जा कर के उनके चरणों की रज लगाएं अपने माथे पर और उनसे विनती करें कि हमारी समस्याओं को दूर करें। तो हनुमान जी बहुत ही सब कुछ दाता हैं, वो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे अपना जो है। अब साथियों आते हैं कर्क राशि पर। तो साथियों कर्क राशि के तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है, सब ओर से संपन्नता प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, लक्ष्मी घर में आएंगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यदि स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य लाभ होगा, रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। और इस दौरान में आपको आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो स्वयं में आपसे परास्त हो जाएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कुल मिला के सब जगह से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह माह बहुत ही उत्तम रहेगा। अब साथियों आते हैं सिंह राशि पर। तो सिंह राशि को साथियों जो हैं उनकी इस दौरान में उनके जो पार्टनर हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य पैदा हो सकता है, पुत्र का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, कार्यों में सफलता हो सकती है, पेट में दर्द, बुखार, सिर पीड़ा इत्यादि परेशानी भी हो सकती है। तो साथियों यह महीना सिंह राशि वालों के लिए कुछ कष्टदायक रहेगा। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके स्वामी जो होते हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो आपको सूर्य आराधना करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एक मंत्र बताया था, सूर्य के 12 नाम, सूर्य के 12 नामों का आप पाठ करें, सूर्य भगवान को जल दें। इतने करने से आपकी समस्याओं में कमी आएगी और आपका जो समय खराब होगा कुछ उसमें बैलेंस होगा। साथियों समय से पहले कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, इसको जानने का उद्देश्य क्या होता है कि यदि आप समय खराब होता है तो संबंधित ग्रह की पूजा पाठ करके अपने को शांत रख करके उस समय को पार करना चाहिए, जिससे आप अशुभ प्रभाव में कमी आवेगी। और अच्छे समय है तो आप नई नई योजनाएं बनाइए, धन कमाने की व्यवस्था बनाइए, खूब मौज मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो और लेकिन भगवान का स्मरण करते रहें अपना। तो ये उद्देश्य होता है कि हमको समय से पहले हमको जानकारी हो गई कौन समय हमारा अच्छा है, कौन सा समय खराब है, इसका उद्देश्य होता है साथियों। अब साथियों आते हैं आपको कन्या राशि पर। तो साथियों जो कन्या राशि के जातक होंगे इस समय उनको
शरीर में कुछ कष्ट हो सकता है, उनको जो बवासीर इत्यादि हैं, भोजन में अपच हो सकता है, इससे बवासीर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और डाइजेशन खराब हो सकता है, राजकीय दंड हो सकता है, कहीं कोई आपने म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है इत्यादि, किसी कोई विवाद है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ये सब दोष हो सकते हैं। और आपकी जो पार्टनर है उनकी भी तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है। इसमें खर्च ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी, स्वास्थ्य खराबी में बुखार भी हो सकता है। तो साथियों, जो कन्या राशि को वो जो स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं, बुध ग्रह होते हैं। तो आपको दो बातें करनी चाहिए, जैसा गुड़ वैसी मिठाई, जैसा रोग वैसी दवाई। तो यदि आप समस्या ज़्यादा ग्रस्त हैं तो नासे रोग हरेश व पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, इसको पढ़ते रहें। कोई ज़रूरी नहीं कि बैठकर ही जप ही करना हो, आप खाली समय में भी आते जाते समय मन ही मन इसको स्मरण कर सकते हैं। जब उच्चारण करेंगे तो वह बैठकर होना चाहिए, और चलते फिरते दिनचर्या में अगर इस तरह मन में जप करते हैं तो आपको भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होगी, आपके रोग भी शांत होंगे और आपका समय ठीक होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको जो बुध ग्रह हैं, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौं स बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। उपाय के रूप में आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। एक छोटा सा और उपाय बताता हूँ आपको। साथियों, हमारे घर में जो रोटी बनती है, तो हम यदि अपनी रोटी में से जो प्रथम रोटी है उसमें से निकाल के गाय को हमने गौ ग्रास कर दिया, तो साथियों ये इतना अच्छा उपाय है ये। इसकी वजह से बुध और शुक्र दोनों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी समस्याएं जो जीवन में आ रही हैं उनसे आप छुटकारा मिल सकता है। तो कन्या राशि के जातक ये उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, तो उनका समय जो खराब चल रहा है वो ठीक होने लगेगा। अब साथियों आते हैं तुला राशि पर। जो तुला राशि के साथ जातक होंगे उनको इसमें झूठा बदनामी लग सकती है, कुछ आरोप लग सकता है, और धन की हानि हो सकती है, मान की हानि हो सकती है, अपमान हो सकता है, मित्रों से भाइयों से विरोध भी हो सकता है, और हर उद्योग में जो आप कोई नई प्लानिंग बनाएंगे उसमें असफलता भी प्राप्त होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो तुला राशि के जातक हैं अपने इष्ट और अपने जो ग्रह हैं, जैसे तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र को अनुकूल करने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो रोटी मैंने बताई थी कन्या राशि के लिए, तो वह रोटी यदि आप निकालते हैं, गौग्रास करते हैं, तो बुध और शुक्र दोनों को एक साथ तो लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी और कुशलता के लिए ओम द्रांग द्रिंग द्रौं स शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं, दुर्गा देवी की उपासना कर सकते हैं, शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और छोटे से उपाय में जो लाल किताब की उपाय होगी उसमें जो हमारा आटा हम खाते हैं गेहूं का, आपके पास सत्तू नहीं तो आटा से ही काम चलेगा। थोड़ा देसी घी थोड़ा सा डाल करके आटे को भून लें, उसमें पिसी हुई शक्कर मिला दें, वो सत्तू बन जाएगा, मीठा सत्तू बन जाएगा। तो जहाँ पर चींटियाँ आपको दिखाई पड़े उसमें थोड़ा थोड़ा भुरभुरा दीजिए अपना लिए। इसके करने से भी आपके शुक्र ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होने लगेगी और आपकी समस्याएं बाधाएं दूर होने लगेंगी। अब साथियों आते हैं आपको वृश्चिक राशि पर। तो साथियों वृश्चिक राशि की तो कुछ कहने क्या है, उनको तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन की लाइन में हैं, पहले से रोजगार प्राप्त है तो प्रोन्नति मिल सकती है, अनायास धन का आगमन हो सकता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो सकते हैं, और आपकी स्टेटस में वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, आपकी जो भी प्लानिंग आपने जो कोई बनाई होगी उसको गेन करने के लिए, तो यह समय आपको गेन करने का बहुत अच्छा समय है। तो इसमें वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। धन से, स्वास्थ्य से, समाज में प्रतिष्ठा से,
इस सब चीज़ों में आपको विशेष अच्छे फल प्राप्त होंगे जो है। तो साथियों, अब आते हैं आपको धनु राशि पर। तो जैसे साथियों मैंने बताया कि वृश्चिक राशि के लिए, तो इस दौरान में जो जो धनु राशि के जातक हैं उनको भी विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है, विशेष अच्छे योग बनेंगे। इसमें थोड़ा सा धन में आगमन होगा। अगर किसी लाइन में है तो उस लाइन में उनको, जैसे कि किसी मार्केटिंग में है, कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, तो जो कि जिस लाइन में है उसी लाइन में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। यदि आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, सरकारी जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपका कोई काम कहीं फंसा हुआ, कहीं रुका हुआ काम है, तो कोई सामाजिक व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, अथवा आपका नौकरी पेशा में कोई इस तरह कोई व्यक्ति है जिसके सहयोग से आपका जो रुका हुआ काम है वो भी आपको सफल होने लगेगा, और मित्रों से, संबंधियों से भी आपको सहायता प्राप्त होने लगेगी। इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए भी यह जो फाल्गुन की संक्रांति है, कुंभ की संक्रांति है सूर्य की, यह बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। अब साथियों आते हैं मकर राशि पर। अब साथियों, मकर राशि के लिए समस्या कुछ खड़ी होने वाली है। उनको इस दौरान आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। कहीं दूर देश की यात्रा हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बुखार इत्यादि रोग हो सकते हैं, और जो पारिवारिक लोग हैं, मित्र लोग हैं, इनसे विरोध हो सकता है, रिश्तेदारों से कुछ अनबन हो सकती है, आँखों में कष्ट हो सकता है, विशेष रूप से बाईं आँख में। तो जो मित्रों का भी ऐसा व्यवहार होगा जिसे लगता है कि आपको वो पहचानते नहीं, आपसे कोई उनका मतलब नहीं है, इस तरह से वो व्यवहार कुंभ राशि वाले कर सकते हैं। तो साथियों, कुंभ राशि को आपको पता है कि 7.5 का भी अशुभ प्रभाव चल रहा है। तो आप अपने इष्ट देव, न्याय के देवता शनिदेव की शरण में जाना चाहिए, और शनिदेव की जो तमाम उपाय हमने अपने तमाम वीडियो में आपको बता रखे हैं पहले से, पुनः उनको दोहराना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उपाय आपको बता देता हूँ कि जैसे पीपल के वृक्ष में यदि आप समस्या ज़्यादा है तो पीपल के वृक्ष में आपको लस्सी मतलब मट्ठा में काली तिल डाल करके, और पीपल के जड़ में ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते, नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमस्ते, नमस्ते रुद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्य विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चराय नमस्ते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। ये मंत्र बोलते हुए आपको लस्सी उनके जड़ में चढ़ानी है, पीपल के। यदि आपको ये बड़ा मंत्र न याद हो, मैंने अपने वीडियो में कहीं लिख रखा है इस मंत्र को, यदि नहीं मंत्र याद हो, आपको ज़्यादा कठिन लगे, तो ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह सदे नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन नो देवी रविष्ठय आपो भौंत पीते संयुर्विश्वंत्रः। तमाम इस तरह के मंत्र हैं। किसी मंत्र का सहारा लेकर के आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें। शनिदेव न्याय के देवता हैं। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार से रहेंगे, तो आपकी समस्याओं को वो पार लगा देंगे। तो इस तरह से साथियों, कुंभ राशि का फल हुआ, ये मकर का हुआ। अब आते हैं आपको कुंभ राशि पर। तो साथियों, कुंभ राशि के लिए तो कुछ विशेष समस्या है। इसमें उनकी आंखों में कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, पेट में कष्ट हो सकता है, बुखार हो सकता है, भोजन समय पर नहीं मिलेगा, अनावश्यक आप इधर उधर आपका भ्रमण हो सकता है। इस तरह से परिजनों से भी, मित्रों से भी आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। तो साथियों, कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ के भी स्वामी शनि होते हैं। तो आपको जो मैंने कुंभ राशि के, जो मकर राशि के जातकों के लिए हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों का आप सहारा लेकर के और अपनी नैया पार लगा सकते हैं, समस्याओं से पार पा सकते हैं। और साथियों, एक छोटा सा उपाय और बता दूं आपको। जैसे कि आपके पास अगर पीपल का पेड़ ना हो, कहीं दूर हो, नहीं पहुंच के बाहर है आपको,
तो यदि आपके अब तो अगल बगल में तमाम शनि मंदिर भी खुल गए हैं, शनि मंदिरों की शनि की स्थापना हो गई है। आप शनि देव को जा कर के उनको तेल अर्पित कर सकते हैं, उनको काला तिल अर्पित कर सकते हैं, उनको काली उड़द अर्पित कर सकते हैं। ओम प्रांग प्रीं क्लौं सहस्रने नमः उनको चढ़ा सकते हैं तेल। यदि इसमें भी आप असमर्थ हैं तो घर ही में आप जो है शनि चालीसा का पाठ कर लें। ओम प्रांग प्रीं क्लौं सहस्रने नमः इस मंत्र की 1 माला अथवा 3 माला जाप कर लें। साथियों, यहाँ पे एक बात बताना आवश्यक समझ रहा हूँ कि शनि की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से जो फलदायी होती है, तो आप पश्चिम अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके और सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद यदि आप शनि भगवान की पूजा करेंगे, शनि की आराधना करेंगे, तो शनि देव थोड़े प्रयासों में ही संतुष्ट होते हैं। साथियों, शनि, चूंकि मैंने आपसे बताया कि शनि न्याय के देवता होते हैं, आप उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो आपका जो भी समय खराब चल रहा है वो लास्ट में वो अपने आप शनि की कृपा से ठीक हो जाता है। तो इस तरह से कुंभ राशि को मैंने बताया फल। अब आते हैं साथियों मीन राशि पर। और साथियों, जो मीन राशि के जातक होंगे उनके लिए आपका स्वभाव भी कुछ बदल सकता है। व्यापार और जिस व्यवसाय में है उसमें हानि हो सकती है। परिवार में, मित्रों में, संबंधियों में झगड़ा फसाद हो सकता है और इस तरह से पूरा महीना आपका अशांति में बीत सकता है। तो साथियों, इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए आपको कि मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो आपको गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु के शुभता प्राप्त करने के लिए कई उपाय हैं, मैंने अपने तमाम वीडियो में बता रखा हूँ। 1-2 उपाय अभी फिर से आपको बता देता हूँ। किसी मंदिर में आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, गीता, रामायण, जो भी इस तरह की जो पुस्तकें छोटी बड़ी जैसी आपकी सामर्थ्य हो, छोटी किताब बड़ी किताब, यह आप शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और वहाँ पुजारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पुस्तकें आप श्रद्धालुओं में वितरित कर दें। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, इससे भी शनि गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। किसी वृद्ध ब्राह्मण को आप उनका सेवा सत्कार करें, उनको अन्न धन भोजन जो अभी आपके पास समर्थ उनको दें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः का मंत्र का जाप करें। पीला फल, पीली मिठाई, पीला कपड़ा, केसर, सोना, ये सब बृहस्पति की वस्तुएं हैं, इनको आप बृहस्पति को दान कर सकते हैं। तो इन उपायों करने से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और बृहस्पति की कृपा प्राप्त होने लगती है, समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको मेष से लेकर मीन तक के जो राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य का जो गोचर भ्रमण होने वाला है कुंभ राशि पर फाल्गुन संक्रांति में, तो क्या फल मिलेगा मैंने आपको बताया। आपने शुरू से अंत तक हमारी वीडियो देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।